क्या मंगेश यादव की मां को सच में मिल चुका है न्याय? क्या वो जो एनकाउंटर था वो फर्जी था? आखिर क्या है इस समय की मंगेश यादव एनकाउंटर का मामला तो आपने सुना ही होगा। क्या मंगेश यादव को सच में न्याय मिल गया? क्या वो फर्जी एनकाउंटर सिद्ध हो गया? क्या कि सिर्फ एक पार्टियों विशेष का मुद्दा बन के रह गया? किसने न्याय दिलाई उनको? सिर्फ बातें आवाज़ उठाई, लोगों ने हो हल्ला किया, 1 महीना बीता, नई कंट्रोवर्सी मिली, पार्टियां उधर चली गई। राजनीति पार्टियां किसी की नहीं होती। आप वास्तव में सोचिए, उस गरीब बाप को, उस गरीब माँ को, उस गरीब परिवार को, उस गरीब जो बहन थी मृतक की, उसको न्याय मिला क्या मिला उसको? अखिलेश यादव जी के पास चले गए, वो पैसे दे दिए, कुछ उनका कुछ मदद किया, ये असली न्याय था? कहाँ गए वो सपा के सिपाही? कहाँ गए वो तमाम नेता जो कहते थे न्याय दिला के दम लूँगा, न्याय दिला के सांस लूँगा? ये राजनीतिक पार्टियाँ किसी की नहीं होती। इनको दूसरा मीडिया कंट्रोवर्शियल मामला मिल गया, ये उधर चले गए। मैं आपको बताऊं कि उनकी माँ, मंगेश यादव की माँ शीला यादव ने सीजीएम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी एक प्रार्थना पत्र दर्ज किया है। एसटीएफ प्रभारी और एसपीआई थाना अध्यक्ष दोनों के खिलाफ फर्जी एनकाउंटर का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2 तारीख की रात को पुलिस आती है, 2-3 बजे मंगेश यादव को उठा ले जाती है, फिर वापस 3 से 4 तारीख की रात को आती है, सितंबर को आके कहती है कि ज़बरदस्ती वीडियो बनवाती है और कहिए कि मंगेश यादव 2-3 महीने से हमारे घर पे नहीं था। ये कहना है उनकी मां का। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि डीके शाही समेत 5 पुलिसकर्मियों पर पूरी तरीके से फर्जी एनकाउंटर का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ज़बरदस्ती मुझ पर दबाव बनाया गया कि ये बात किसी को ना बताई जाए, और साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया है कि ये फर्जी एनकाउंटर का मामला है। मैं आज फिर से ये बात पूछना चाहता हूँ कि कोर्ट में 11 तारीख को इसकी सुनवाई थी, 11 तारीख को क्या हुआ? कोई मीडिया कर्मी, कोई नेता बता सकता है 11 अक्टूबर को क्या हुआ? कोई नहीं। दोस्तों, आप किसी पार्टी के समर्थक बनिए, किसी पार्टी के विरोधक बनिए, यह आपकी मजबूत है, यह आपकी बातें हैं, लेकिन आप अपना समर्थक जरूर बनिए। आप जिसके समर्थक बनते हैं वो मजबूरी में काम नहीं आते। अरे उनको हॉल ऑफ फेम चाहिए था, वो नेता, वो पार्टी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी विशेष पार्टी की बात नहीं करता। सिर्फ आपके पास इसलिए थी कि उनको कंट्रोवर्सी चाहिए थी, उनको मुद्दा चाहिए था, उपचुनाव आने वाले थे। अरे न्याय क्या होता है ये तो बताओ। किसने 11 तारीख की रिपोर्ट वीडियो पोस्ट की? किसने आवाज़ उठाई? अरे आवाज़ उठाओ, अब उठाओ, अब उसको न्याय की ज़रूरत है। आपने फर्जी एनकाउंटर अपने मनगढ़ंत कहा था, अरे अब न्याय दिलवाओ, अब उसको सिद्ध करवाओ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे और अभी है भी समाजवादी के नेता ऋषि यादव जी की। ऋषि यादव जी की देन है जो ये पूरा मामला इतना बड़ा हुआ। नेता ऐसा होना चाहिए, किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए, अपनी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि उसकी न्याय के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ ऋषि यादव जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस मामले को वहाँ तक पहुँचाया, और आपकी ही देन है ऋषि यादव जी, जो इतना मामला चला, जो मंगेश यादव फर्जी एनकाउंटर का मामला पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजा। और अब मैं फिर से आपसे गुजारिश करूँगा कि इस मामले में थोड़ा सा संज्ञान और लिया जाए, क्योंकि शीला देवी के आरोप बहुत संगीन है। उन्होंने कहा है मजिस्ट्रेशियल जांच पर हमें भरोसा नहीं है, सबूतों को मिटाया जा सकता है, यहाँ पर निष्पक्ष जांच हो, कोर्ट संज्ञान ले, तब जाकर हमें न्याय मिल सकता है। बहुत बड़ी बात है ये, इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि ये घटना किसी के साथ हो सकती है। क्योंकि आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कैमरे पर पूरे तरीके से बोल नहीं सकता, बुलडोजर एक्शन भी लिया जा सकता है मुझ पर। आप समझ सकते हो आवाज़ उठाना कितना अब
अप्रत्यक्ष हो गया है। फिलहाल मैं फिर यही कहूँगा दोस्तों, कोई भी मीडिया कर्मी, कोई भी मीडिया बंधु सिर्फ अपने कंट्रोवर्शियल के लिए काम नहीं करो। अगर किसी मैटर को पकड़ते हो तो उसको न्याय दिलाने की कोशिश करो। नमस्कार, मैं आपका विनय विवादिया।